को दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, आंगनबाड़ी स्कूल की दिक्कत है। पढ़ते नहीं, खुलते नहीं तो कहाँ जाएंगे। जैसे अगर किसी को अगर पहली कक्षा में अगर एडमिशन लेना है, प्राथमिक कक्षा में अगर बच्चों को अगर पढ़ना है, तो पहला स्कूल कहाँ पड़ा, कितना दूर है गांव से आप लोगों के बस्ती वहाँ से? से 10 किलो भकुरमा पड़ता है। अच्छा, 10 किलोमीटर दूर भकुरमा में है। कभी डॉक्टर लोग आते हैं देख रेख के लिए, शिविर लगता कभी है जाते आप लोग हैं तो गाँव कोई भी जाते नहीं है, डॉक्टर भी नहीं ना, नहीं मितानिक भी नहीं थे, में? मितानी नहीं है आप लोग नहीं गाँव है, में? रहते हैं वो काम भी नहीं करते। और डॉक्टर दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको खबर कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। इस बार हम आपको छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत भकुरमा के आश्रित ग्राम बांसडोड़ी के पहाड़ी कोरवाओं की व्यथा सुनाने जा रहे हैं, जहां की बस्ती तक आज तक न तो सड़क पहुंच पाई और न ही बिजली और न ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो पाई है। यहाँ के पहाड़ी कोरवाओं का कहना है कि गांव में एक स्कूल तक नहीं है। उनके बस्ती में प्राथमिक कक्षा में पढ़ने योग्य लगभग 35 बच्चे हैं, मगर गांव में स्कूल नहीं होने के चलते बच्चे पढ़ाई नहीं करते। अभिभावक यदि अपने बच्चों की स्कूलों में दाखिला कराना चाहें तो भी उनके लिए यह काफी कष्टकर है। पहाड़ी कोरवाओं की आबादी बांसडोड़ी में रहती है और यहाँ से ग्राम पंचायत मुख्यालय भकुरमा की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है। इस लंबी दूरी के चलते अभिभावक बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं करा पाते हैं। मजबूरीवश बच्चों की पढ़ाई नहीं होती और वे अशिक्षित हैं। बांसडोड़ी बस्ती तक बिजली नहीं होने के चलते ग्रामीणों को मोबाइल का इस्तेमाल करने में भी काफी परेशानी होती है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है और मोबाइल चार्ज कराने के लिए उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चल बांसडोड़ी जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ग्राम बांसडोड़ी के इक्का दुक्का ग्रामीणों के पास ही मोबाइल है। इस बस्ती की आबादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। यदि कोई बीमार पड़ गया तो उन्हें खाट अथवा झलगी में कंधे में ढोकर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब कहीं जाकर उन्हें एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है और मरीजों को अस्पताल पहुंचा पाते हैं। ऐसी स्थिति में समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। इस बस्ती के लोग आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए तरस रहे हैं। शासन की अति महत्वाकांक्षी जनमन योजना होने के बावजूद यहाँ के ग्रामीणों को तरसना पड़ रहा है। ग्रामीण नाला और ढोड़ी का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन ग्रामीणों को कहना है कि उनके द्वारा कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, मगर आज तक उनके बस्ती में बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई पहल नहीं हो सकी है। ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय भकुरमा से बांसडोड़ी तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण की मांग की गई है। इसके अलावा पेयजल के लिए उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने के अलावा बिजली की सुविधा भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। क्या नाम है दादा आपका? सफल सैपुरवा जी, कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं, घर कहाँ है? बारो पहाड़ बांसडोड़ी। बांसडोड़ी रहते हैं। और क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ हम में? लोग को दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, रोड की दिक्कत है, आंगनबाड़ी स्कूल की दिक्कत है। और स्कूल है वहाँ प्राथमिक? नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं, पढ़ते नहीं, खुलते नहीं तो कहाँ जाएंगे। जैसे अगर किसी को अगर पहली कक्षा में अगर एडमिशन लेना है, प्राथमिक कक्षा में अगर बच्चों को अगर पढ़ना है, तो पहला स्कूल कहाँ पड़ा, कितना दूर है गांव से आप लोगों के बस्ती वहाँ से? से 10 किलो भकुरमा पड़ता है। अच्छा, 10 किलोमीटर दूर भकुरमा में है। तो बच्चे कितने होंगे आप लोगों के बस्ती में? बच्चे हो लगभग जाएंगे 30-35 बच्चे हो जाएंगे। 30-35 बच्चे हैं, और जो 5-6 साल से लेकर के कितने साल तक के 5 होंगे? साल के हैं, 6 साल के हैं, 7 साल के हैं। हर उम्र के बच्चे हैं। और मतलब वहाँ के बच्चे पढ़ाई नहीं करते, वहाँ नहीं स्कूल भी करते। नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है। आंगनबाड़ी में नहीं। तो वहाँ जैसे मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया तो आप लोग कैसे करते हैं? वही जाते हैं, ढूंढ के 10 किलो उतारते हैं, पूरा कंधे में ढो करके? खांधे में ढोकर के आते हैं। और क्या दिक्कत आता है अगर कोई और बीमार पड़ गया तो? वही चलते हैं, फिर ढो के आगे। जैसे अभी गर्मी का मौसम है
आप लोग कहाँ का पानी पीते हैं? पानी तो वही थोड़े से पीते हैं, बाहर थोड़ी। ढोड़ी का? हाँ। और अभी अगर ढोड़ी अगर सूख गया अभी तो सूखेगा ही गर्मी? सूखेगा वो। सूख जाएगा तो हाँ। फिर कैसे करते हैं? तो फिर वहीं से कहाँ जाएंगे, वहीं से ढूंढ ढांड के पी लेते हैं खोद खाद के। फिर उसी ढोड़ी में और गड्ढा खोदते हैं? आओ आओ आप गड्ढा खोद कर लेते हैं। बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहता है बस्ती में? स्वस्थ हैं कि कमज़ोर और कुपोषित टाइप के हैं? किस टाइप के लोग हैं? दोनों की चीज़ हाँ, कोई भी ठीक है, कोई बीमार भी रहते हैं। बहुत कमज़ोर भी रहते हैं। कभी डॉक्टर लोग आते हैं देख रेख के लिए? शिविर लगता कभी है जाते आप हैं लोगों तो कोई भी जाते नहीं है, डॉक्टर भी नहीं ना, नहीं मितानिन भी नहीं थे। का? मितानिन नहीं है आप लोग? नहीं है, रहते हैं वो काम भी नहीं करते। और डॉक्टर आते हैं कभी घूमने? डॉक्टर भी नहीं आते हैं सर, कोई अधिकारी जनपद के? कोई भी नहीं जाते हैं। क्या नाम होगा आपका? संजय बड़ा, कहाँ से आए आप? ग्राम पंचायत भकुरमा, जनपद पंचायत उदयपुर। क्या समस्या है? हम लोग के जोड़दार में लाइट का समस्या है, और बांसडोरी पहाड़ के ऊपर है, उसमें आंगनबाड़ी का समस्या है, और लाइट का और रोड का भी समस्या है। सड़क नहीं आप लोगों के बस्ती तक? बिल्कुल नहीं है सर। वो पहाड़ी करुआ पांडो कौन किस पहाड़ी कुरवा लगभग कितना आबादी होगा वहाँ? लगभग उसमें 40 से 50। 40-50 घर है। हाँ, और क्या क्या समस्या आप लोगों के गाँव में? पानी का समस्या है, ढूंढी का पानी को पी रहे हैं, और लाइट नहीं है, रात में नदी में भी लाइट नहीं है। लाइट नहीं रहता बिल्कुल। तो बच्चे कैसे करते हैं पढ़ाई वगैरह के लिए? पढ़ाई तो अभी फिलहाल नहीं कर रहे रात में। और रात में पढ़ाई नहीं हो पाता होगा, अंधेरा ही है। और कुछ मोबाइल वगैरह कैसे चार्ज करते हैं? चार्ज हमेशा बंद रहता है, मोबाइल ही बंद रहता है इसमें। मोबाइल बंद रहता है। और मान लीजिए आप लोग वहाँ के पहाड़ी करुआ जो है वो लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो पहाड़ी पर वाले उपयोग तो करते हैं, बहुत कम करते हैं, कम करते हैं। चाहे और मोबाइल कहाँ चार्ज करते हैं? पैनल में 10 किलोमीटर नीचे उतर के करते हैं, भकुरमा में। कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ता है? जी जी, भकुरमा में। भकुरमा में चार्ज करते हैं। और सड़क लगभग कितना भकुरमा से आप लोगों के गांव का दूरी कितना है? वही 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है। तो 4 व्हीलर जा पाता है कि नहीं आप लोगों के बस्ती तक? नहीं जा पाता, नहीं जाता, पैदल रास्ता। मान लीजिए अगर कोई बीमार पड़ जाए तो कैसे करते हैं मरीज के लिए? झिलगी से, खटिया से सब लोग खिलाते हैं। झेलगी और खाट में होते हैं खटिया से। और आप लोगों के बस्ती और पंचायत का जो मुख्यालय है वहाँ के बीच में कोई नाला या नदी भी बहता है क्या? नाला जंगल है सर। जंगल ही जंगल है, पूरा पूरा पहाड़ी रास्ता है। जी। और सरपंच क्या नाम है सरपंच महोदया का? पार्वती कुरवा है। तो आप लोग अभी जनपद अधिकारी के पास भी गए होंगे? जी गए। क्या बोलते हो? वो अभी तो जन चौपाल हुआ तो पिछले बार कलेक्टर के पास आए थे, तो उसमें तो आश्वासन तो मिला था कि जल्द ही उसमें मरम्मत सब किया जाएगा रोड को। लेकिन कोई पल नहीं हुआ। जी, अभी तक कुछ नहीं हुआ।